फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले इवोल्यूशन लेसन। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट लेसन है। इसमें बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं नीट के ऊपर आते हैं। तो यार इवोल्यूशन यानी होता क्या है कि पृथ्वी कैसे आई, हम लोग कहाँ से आए, अचानक से तो नहीं आया, कोई रीज़न हुआ होगा इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। तो कैसे आए हैं, तो उसके ऊपर आज हम स्टडी करने वाले। तो हमारे लेसन का नाम है इवोल्यूशन। तो करते हैं स्टार्ट। तो आपने माइथोलॉजी में पढ़ा होगा बहुत बार कि बोलते हैं कि भगवान ने हमको बनाया, इन्होंने बनाया, उन्होंने बनाया। तो असली सीक्रेट क्या है, तो प्रूफ क्या है, तो हम साइंस के माध्यम से देखेंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या था, अर्थ कैसे बनी, सोलर सिस्टम कैसा बना। तो आज के इस वीडियो में हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है एक एक्ट ऑफ अनफोल्डिंग है, यानी कि अभी हम राज से पर्दा उठाएंगे कि क्या है मेन एक्चुअल रीज़न। तो फ्रेंड्स अभी हम देखेंगे एक्ट ऑफ अनफोल्डिंग। एक्ट ऑफ अनफोल्डिंग देखते हैं, इसको हम बोल सकते हैं अनरोलिंग। तो फ्रेंड्स, अब एक्ट ऑफ अनफोल्डिंग यानी क्या, इसमें हम स्टडी करने वाले हैं अर्थ की, और अर्थ की जो लाइफ हिस्ट्री है कि अर्थ कैसे बनी उसकी स्टडी करेंगे। यानी कि लाइफ हिस्ट्री उसकी हम स्टडी करने वाले हैं। तो जो हिस्ट्री है अर्थ की कि अर्थ कैसे बनी, उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में कहा जाता है फाइलोजेनी। फाइलोजेनी, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कि वो यूनिवर्स कैसे बना। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कि यूनिवर्स कैसे बना। तो फ्रेंड्स देखिए कि ये जो है ये अपनी अर्थ है, ये हमने अर्थ बना लिया। यह है अपनी अर्थ, यानी कि अपनी पृथ्वी, और पृथ्वी के कई लाखों किलोमीटर दूर, अरबों किलोमीटर दूर से यहाँ पे स्टार्स है। और ये जो स्टार्स अभी आप देखते होंगे कि स्टार्स तो आपको दिखते हैं, आप अपने खड़े रहते हो पृथ्वी पे, ज़मीन पे, तो आप दूर से स्टार्स को देखते हो, तो आप बोलते होंगे कि ये तो बहुत पास में हमको दिख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं, स्टार्स जो है वो बहुत ही दूर रहते हैं, अरबों किलोमीटर दूर। तो उनकी जो दूरी होती है, यानी कि पृथ्वी से लेके तारों की जो दूरी होती है, उसको हम गिनते हैं लाइट ईयर्स में। काहे में गिनते हैं? लाइट ईयर्स में गिनते हैं। जैसे कि किलोमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, वैसे तारों की दूरी को हम बोलते हैं लाइट ईयर। और लाइट ईयर को ही अलग भाषा में इस दूरी को अपन बोलते हैं स्टेलर डिस्टेंस। स्टेलर डिस्टेंस। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बात बता दूंगा कि स्टार्स यानी क्या। स्टार्स ही एक प्रकार का एक प्लैनेट होता है, उसके आजू बाजू में भी एक सन होता है। तो सन की जो रेज होती है वो उस प्लैनेट के ऊपर गिरती है तो वो चमकता है, और चमकता है तो अपन को बहुत दूर से वो दिखता है, तो अपन उसको बोलते हैं स्टार्स। यानी कि लाइट की स्पीड जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि स्टार, जैसे हम जो एक जगह पे स्टार है तो एक जगह पे नहीं है, वो मूव करते रहता है लगातार, और उसकी लाइट जो है वो ट्रैवल करते थे, यानी कि बहुत दूर से उसके जो लाइट रेज है वो अर्थ पे पहुँचती है। यानी कि इसका मतलब फ्रेंड्स ये है कि अभी आपको लग रहा है कि ये जो स्टार है अभी ये एक जगह पे है, लेकिन असलियत में ये जो स्टार रहता है वो असली में स्टार जो रहता है वो यहाँ पे रहता है। यानी कि उसकी जो पोजीशन होती है वो चेंज हुई रहती है। ऐसा हर वक्त होता है। अपन देखते हैं आसमान में कि बहुत सारे स्टार्स हैं, लेकिन उनकी पोजीशन चेंज होती रहती है। आप वो जो रहता है स्टार रहता है वो पास्ट स्टार रहता है, पास्ट स्टार। यानी कि असली में जो स्टार दिखता है वो है इसलिए स्टार पास्ट स्टार है, यानी कि उसकी बस वो किरणें हैं,
रोक दो। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते, इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ गया होगा कि एक्चुअल होता क्या है। तो अभी हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स अभी हम देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आपने सुना होगा कि कोई भी चीज़ होती है कितनी भी पुरानी हो सकती है। यानी कि जैसे कि आपका फ़ोन हो गया 5 साल पुराना, एप्पल का फ़ोन हो गया नया नया लेते हैं बेच देते हैं। लेकिन अपना यूनिवर्स कितना पुराना है, कितना पुराना अपना यूनिवर्स की कितना पुराना है, तो वो है 20 बिलियन ईयर्स एगो। इतना पुराना अपना वाला यूनिवर्स है। यानी कि 20 बिलियन ईयर्स एगो, यानी कि 20 अरब करोड़ साल पुराना अपना वाला यूनिवर्स है। ऐसा मैं नहीं बोलता, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट लोग बोलते हैं। उनका कहना है, बोलते हैं भाव इतनी पुरानी है, इतनी पुरानी, प्रूफ किसके पास नहीं है। टाइम मशीन तो नहीं है भाव कि पीछे जाके देख लेंगे, ऐसा नहीं है। ये साइंटिस्ट लोग बोलते हैं। ऐसा कौन बोलते हैं? मेनी साइंटिस्ट्स साइंटिस्ट लोग बोलते हैं। यानी कि बहुत सारी थियरियाँ ये बोलता है कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वैसा हुआ। लेकिन एक थियरी है जिसने दिया था स्टीफन हॉकिंस, वो अभी वो पैरालाइज है, डेथ हो चुकी है। जो पैरालाइज हालत में उन्होंने थियरी बना दी, उस थियरी का नाम था बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी बोलती है कि दो बहुत ही विशाल प्लैनेट थे, टकराए, और टकराए तो उनके टुकड़े टुकड़े हो गए, और टुकड़े टुकड़े होने से प्लैनेट्स बने। और जो बड़ा वाला प्लैनेट थे तो उनका टेम्परेचर बहुत हाई था। जिसका टेम्परेचर हद से ज़्यादा हाई था वो बन गया सन, जिसका टेम्परेचर था कम वो बन गया प्लैनेट। तो यह है मेन स्टोरी। तो वो जो थियरी थी, उस थियरी को बोलते हैं बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी, इस पूरी थियरी को बोलते हैं बिग बैंग थियरी। ये थियरी बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल है कि भाव ये सही है, ये सबको सही लगती है। तो यानी कि हुआ क्या, थियरी बोलती क्या? थियरी में सबसे पहले हुआ एक्सप्लोजन, यानी कि धमाका। क्या हुआ? एक्सप्लोजन। यहाँ पे हुआ एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन होता है तो फिर क्या होता है? एक्सपांसन। यानी कि दिवाली में देखे होंगे कि फटाका लो, उसके ऊपर कटोरी रखो, फूटेगा तो कटोरी जाती है हवा में, उससे हुआ। कटोरी गई हवा में, यानी क्या हुआ? एक्सपांसन। यहाँ पे लिखेंगे हम एक्सपांसन। भाव एक्सपांसन तो हो गया, फिर क्या हुआ? एक्सपांसन होने के बाद वो ठंडा हो गया। ठंडा हो गया तो उसको बोलेंगे कूलिंग। तो यानी कि इसका मतलब है लीड्स टू कूलिंग डाउन, लीड्स टू कूलिंग डाउन। ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद क्या बना? ठंडा होने के बाद हाइड्रोजन और हीलियम गैस बनी, क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर वेट होता है सबसे कम। कौन बना कूलिंग होने के बाद? कूलिंग होने के बाद बना हाइड्रोजन एंड हीलियम। हीलियम बना, और था हीलियम तो बन गया। अभी जो देखो ग्रेविटी आने क्या, कोई भी बड़ी चीज़ अगर मास रहेगा तो वो अपनी तरफ की छोटी चीज़ को खींचेंगे, इसको अपन लोग ग्रेविटी बोलते हैं। तो बड़े बड़े छोटे छोटे प्लैनेट्स बन गए। तो क्या हुआ कि उनकी ग्रेविटी ने इन दोनों गैस को अपने तरफ खींच लिया। किसने खींचा? ग्रेविटी ने खींचा। ग्रेविटी ने खींचा। अब ग्रेविटी ने अपने तरफ खींचा तो ये दोनों गैस जो हो गए वो कंडेंस हो गए। कंडेंस यानी होता है कि लिक्विड स्टेट में बदल गई। थी गैसेस, अब बन गई लिक्विड। क्या बन गई? लिक्विड बन गई। लिक्विड बन गए। और इसी प्रकार अब इसी पूरी प्रोसेस से अपना पूरा का पूरा क्या बोलते हैं, गैलेक्सी बनी। यानी कि बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, अलग अलग प्लैनेट्स बन गए, सब बन गया। तो एक दो प्लैनेट बने क्या? नहीं, करोड़ों प्लैनेट बने। तो करोड़ों प्लैनेट के ग्रुप को भी बोलते हैं अपन दूसरी भाषा में गैलेक्सी। क्या बोलते हैं? गैलेक्सी।
गैलेक्सी बोलते हैं। और गैलेक्सी गैलेक्सी यानी गैलेक्सी एक नहीं, गैलेक्सी करोड़ों है। अपन अपनी अर्थ जिस गैलेक्सी में है उसको अपन बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। कौन सी गैलेक्सी बोलते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। तो इतना आपको समझ गया होगा तो पट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट पे स्टार्ट। रेडी। तो फ्रेंड्स आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल होता क्या है। तो अभी सब कुछ हो चुका है, अपनी अर्थ अभी बन चुकी है। तो लेकिन अभी अर्थ पे कुछ भी नहीं है, अर्थ पे है ज्वालामुखी। यानी कि अभी हम बात कर रहे हैं अपनी अर्ली अर्थ की। कौन सी अर्थ की? अर्ली अर्थ की। अर्ली अर्थ, अर्ली अर्थ की अभी हम बात करने वाले हैं। ये जो अपनी अर्ली अर्थ है इसमें अभी किसी भी प्रकार का एटमॉस्फेयर नहीं है, यानी कि वातावरण उसमें अभी है ही नहीं, यानी कि इसमें नो एटमॉस्फेयर, कि उसमें अभी एटमॉस्फेयर है ही नहीं। तो यार ये जो है अभी अपने वाली है ज्वालामुखी है, यानी कि इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ? मैं बताता हूँ, वॉल्केनो बोलते हैं। वॉल्केनो यानी कि क्या? वहाँ से 24 घंटे पिघलता हुआ लिक्विड निकलता है जिसका टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, पिघलते रहता है 24 घंटे। तो ये निकल रहा है 24 घंटे, इतना गर्म है कि जल जाऊंगे, ये निकलता रहता है। और इसको जो बोलते हैं अपन वॉल्केनो बोलते हैं। तो ये जो आप देखते हो निकलता रहता है, तो क्या निकलता है? ये निकलता है मोल्टन मैग्मा, जिसको हम बोलते हैं मोल्टन मास, इसको हम बोलते हैं मोल्टन मास। तो भाव मैंने बोल दिया कि मोल्टन मास है, लेकिन उसमें है क्या? तो उसमें है अपना कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें है अमोनिया, उसमें है थोड़ा सा पानी भी है, हल्का सा पानी की, यानी कि भाप है, यानी गर्म होगा तो भाप तो निकलेंगी ना, तो वो भी है। और थोड़ी सी मीथेन भी है उसमें। ठीक है, अब यार अपनी क्या बोलते हैं पृथ्वी बन गई, एटमॉस्फेयर ने, वॉल्केनो है, लेकिन ये जो केमिकल्स दिख रहे हैं ये तो है, इससे अब लाइफ बनेगी, यानी कि जीवन बनेगा। अब कैसा बनेगा? अब यार अपने पिक्चर की कहानी में है यार, हीरो आता है जिसको हम बोलते हैं सूर्य। ये है अपना सन, ये अपना सन है। ठीक है, ये जैसा सन तब था ये वैसा सन अभी भी है, कुछ बदला नहीं, जैसा का वैसा है। तो सन क्या करता है मेन? सन जो है ये यूवी रेज छोड़ता है, अल्ट्रा वायलेट रेज छोड़ता है, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज पता होगा आपको, पढ़े होंगे तो ये छोड़ता है। तो ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज है अभी पृथ्वी के ऊपर मोल्टन मास में ये सब चीज़ें अवेलेबल है, और सूर्य में से अल्ट्रा वायलेट रेज निकल रही है। ठीक है, तो यानी कि क्या हुआ? यानी कि ये हुआ कि ये सब पूरे केमिकल्स हैं। यहाँ पे अपना H2 है और अपना ये ऑक्सीजन है, यानी कि ये हल्का है, हल्का यानी कि अपना हाइड्रोजन सबसे हल्का है, तो ये भग जाएगा, यानी कि लाइटर है तो ये भग जाएगा, एस्केप हो जाएगा, एस्केप। और उसी के साथ साथ यहाँ पे अपना ऑक्सीजन है, हल्के थोड़ा सा, वो भी हल्का है लेकिन ये भागता नहीं। ये करता है रिएक्शन किसके साथ? इनके साथ रिएक्शन करता है, और NH3 और CO4 के साथ रिएक्शन करके ये बनाते हैं ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स में बनाते हैं कार्बन और नाइट्रोजन। इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, इसका पट से स्क्रीनशॉट ले लो। देखते हैं नेक्स्ट पेज, निकालते पट से पट। चलो 1 2 3 स्टार्ट्स। तो फ्रेंड्स आपको जो इतना कॉन्सेप्ट अभी समझ में आ गया होगा, तो अभी हुआ क्या?
अभी अपनी पृथ्वी जो पूरी तरीके से बन चुकी है, सब कुछ बन चुका है, अभी वॉल्केनो भी हो चुका है, केमिकल रिएक्शन भी हो चुका है और पानी भी तैयार हो चुका है। अभी पानी जो है कैसे तैयार हुआ? पानी जो है कूलिंग की वजह से तैयार हुआ। किसकी वजह से तैयार हुआ? कूलिंग की वजह से। कूलिंग की वजह से पानी तैयार हुआ, यानी कि कूलिंग की वजह से तैयार हुआ H2O वेपर्स। H2O वेपर्स जो बाद में होकर कंडेंस, कंडेंस होगा। और कंडेंस होने के बाद से अपन को मिला एक पीने लायक नहीं, पानी मिला बस, H2O मिला लिक्विड स्टेट में अपन को पानी मिल गया। तो यानी कि फ्रेंड्स अब सब कुछ तैयार है। तो यह है अपनी बड़ी सी पृथ्वी, यह अपनी पृथ्वी उस टाइम की पृथ्वी है। ये अभी तो कोई अलग है, पूरी सही है। अभी यह उस टाइम की पृथ्वी। अभी बोलोगे कि पृथ्वी तो गोल है, ये क्या बना दिया भाऊ तूने? तो भाऊ मैं बताता हूँ कि उस टाइम पे गड्ढे थे, यानी वॉल्केनो थे, तो शेप प्रॉपर नहीं था। अभी प्रॉपर शेप है, तो शेप प्रॉपर नहीं था। तो अर्ली अर्थ ऐसी थी। तो क्या हुआ, अभी क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन हुआ, पानी तैयार हो गया। तो यानी कि मेन हुआ क्या कि ये यानी कि मेन हुआ क्या कि ये जो गड्ढे आप देख रहे हो अब ये लिक्विड हो चुका है। तो इसकी ये जो ग्रेविटी यानी अर्थ की ये ग्रेविटी है, उसने इस पानी को अपने तरफ खींच लिया। तो ये जो गड्ढे थे उन सब गड्ढे में पानी भर गया। और पानी भरने की वजह से क्या तैयार हुआ उस टाइम पे? ओशियन। यानी कि आपको समझ गया कि समुद्र कैसे तैयार हुआ। देखो जो गड्ढे है पानी भरा तो समुद्र ऐसे तैयार हुआ, यानी कि ओशियन ऐसी बना है। यह है मेन रियल स्टोरी, ओशियन कैसे बना। ठीक है, अभी इतना आपको समझ गया होगा। तो अभी उस कंडीशन में अभी भी लाइफ नहीं आई है, अभी भी लाइफ है नहीं। तो अभी लाइफ कैसे आएंगी? तो अभी यहाँ पे रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर तैयार हो चुका है। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, अभी यहाँ पे रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर तैयार हो चुका है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, यानी कि टेम्परेचर बहुत हाई है, हाई टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर अभी बहुत हाई है। अभी तो कंडीशन हो गई, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर भी आ गया और हाई टेम्परेचर भी आ गया। तो अभी यार लिविंग सेल तैयार होगा। लिविंग सेल क्या होगा? तैयार होगा, यानी कि जीव बनेगा। जीव बनने वाला है अभी क्लाइमेक्स आएगा, जीव बनने वाला है, यानी कि क्या बनने वाला है? लिविंग सेल बनने वाला है, अपना जिंदा सेल बनने वाला है। ये जो जिंदा सेल बनने की स्टोरी है उसको बोलते हैं केमिकल इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? केमिकल इवोल्यूशन, उसको बोलते हैं केमिकल इवोल्यूशन। तो नीट जब पेपर दोगे तो 10 बार क्वेश्चन आता है, रिपीट होता है, लेकिन लोग करते हैं गलत। 10 बार आता है तब भी वो करते हैं गलत। आप क्वेश्चन ये है कि अर्थ का ओरिजिन कब हुआ, कब वो अर्थ यानी कि ओरिजिन कब हुआ? इसका आंसर है 4.5 बिलियन ईयर एगो। सबको पता है तब भी गलत करते हैं, तो आप गलत मत करना। तब भी मैं लिखता हूँ, फिर से लिख रहा हूँ, देख लो एक बार। कब हुआ अर्थ का ओरिजिन? लिखता हूँ फिर से, यानी कि ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ अर्थ। अर्थ का ओरिजिन कब हुआ? अर्थ का ओरिजिन कब हुआ? 4.5 BYA, यानी कि 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। समझ गया हूँ। अभी और एक क्वेश्चन भी आता है बार बार कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कब हुई, लिविंग सेल कब पैदा हुआ? तो वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे है ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ कब तैयार हुई, क्वेश्चन बार बार आता है। तो इसका आंसर है 4 बिलियन ईयर एगो। ये है। तो अभी इसका रेशो क्या है? रेशो एक्चुअल लाइफ आने का रेशो क्या है? तो रेशो जो है इसका है, एक्चुअल लाइफ आने का रेशो है तो वो है 500 मिलियन ईयर
एगो, यानी कि 500 करोड़ साल पहले लाइफ आई, ऐसा है। तो इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ गया होगा तो पट से स्क्रीनशॉट ले लो। करें स्टार्ट। अरे तो फ्रेंड्स आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ गया होगा। अभी करते हैं आगे की बात। तो यार साइंटिस्ट लोग विचार में पड़ गए कि यार उन्होंने अपने अपनी थियरी बताई कि एक ने बोला कि लाइफ ऐसे बनी, एक ने बोला कि लाइफ ऐसे बनी। तो एक शुरुआत में एक थियरी है जिसका नाम थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ है। क्या नाम है? थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ है। थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ है जिसका नाम थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ है। यानी कि ये थियरी क्या बोलती है? थियरी बोलती है थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, यानी कि स्पेशल चीज तैयार हुई है। क्या बोलती है? थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ये क्रिएशन स्पेलिंग देख लेना। तो थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन बोलते हैं, जिसको दिया था साइंटिस्ट का नाम है फादर स्कोरेस। कौन है? फादर स्कोरेस। ये एक साइंटिस्ट था, इसने थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ दिया है, लेकिन इसके पास में कोई प्रूफ नहीं दिया। भाव बोल दिया। ये बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, फेमस था अपने मोहल्ले में, सिर्फ कोई मोहल्ले में फेमस रहता, वैसा ही अपने इलाके में फेमस था। तो ये बोलता है कि भगवान था, बोलता है भगवान ने 6 दिन लगाया, बोलता है पूरे ब्रह्मांड को बनाने में, 6 दिन में बनाया, बोलता है। ये भाव बोलता है कि गॉड है, बोलता है गॉड यानी कि भगवान है, बोलता है। ठीक है, इतने दिन लगा, बोलता है भगवान ने 6 दिन लगा, बोलता है 6 दिन लगा, बोलता है। और ये भाव बोलता है कि जो 6वां दिन था, 6वां दिन यानी कि 6th डे में जो है, 6th डे में भगवान ने मैन बनाया, बोलता है मैन बनाया, बोलता है। ठीक है, वो बोलता है कि भगवान ने बना दिया, पृथ्वी बना दिया, सब बना दिया, पृथ्वी पे कोई नहीं है, बस मैन है, बोलता है। और बोलता है कि भगवान को लग रहा था बोर, वो मैन था, अकेला था, उसको लग रहा था बोर, अकेला मैं करूँ क्या, टाइम पास करूँ क्या। तो वो भाव बोलता है कि वो भगवान ने लड़की बनाया। क्या बना, बोलता है वो बोलता है लड़की बना, बोलता है गर्ल बना, बोलता है तुम दोनों मज़े से रहो और लाइफ बिताओ, दोनों अकेले, पृथ्वी पर अकेले। ठीक है, तो ये क्या सही लग रहा है क्या? ये क्या ऐसा होगा क्या? ये प्रूफ तो दिया नहीं उसने, और बोलता है ऐसा होगा, कुछ जी बता रहा था। फेमस रहेगा तो कुछ जी बताएगा क्या? तो ये बोल रहा था, इसके हिसाब से बोलता है ये कि अपनी ये जो अर्थ है, ये मात्र बस 4000 ईयर एगो पुरानी है, बोलता है। यानी कि वो थोड़ी सी पुरानी है, बोलता है। क्या एप्पल का फोन है जो थोड़ा पुराना रहेगा, ये बहुत कम है, ये इतना बोलता है। ये बोल रहा है भाऊ, दूसरा चीज़ ये बोलता है, अपने थियरी में बोलता है कि ये जो लाइफ है, लाइफ ये क्रिएटेड तो होती है, क्रिएटेड एज सच। यानी कि लाइफ जो है क्रिएट होती है तो जैसी कि वैसी चलेंगे, बोलता है। इवोल्यूशन होगा नहीं, बोलता है। यानी कि बंदर है तो बंदर चलेंगे, बोलता है। ऐसा बोलता है। तो क्या सही लग रहा है क्या? ये यानी कि इसमें थियरी में ये भाव बोलता है कि नो न्यू स्पीसीज आर एडेड। कौन सी स्पीसीज एडस नहीं हुई, बोलता है, और एक्सटिंक्ट। ये बोलता है, ये भाव बोलता है, यानी कि साइंटिस्ट बोलता है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, साइंटिस्ट बोलता है। ये मेरे को तो नकली साइंटिस्ट लग रहा है। तो इससे साइंटिस्ट बोलता है कि लाइफ तैयार हुई, भगवान ने बनाया, तो वो कभी मिटेंगी नहीं और नई लाइफ आएंगी नहीं। तो क्या सही लग रहा है क्या? मेरे को तो ये लग रहा है गेम दे रहा है, गेम दे के ये बहुत फेमस हो गया। तो ये पूरी थियरी जो है ये हो गई क्या? रॉन्ग। मेरे को यकीन नहीं होता भाई, मैंने इसको बोल दिया रॉन्ग, और सबने उसको रॉन्ग बोल दिया, रातों रात ये डूब गया। ठीक है, तो इतने पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके थियरी के, जो नीट में आएंगे।
कि इसकी थियरी के पॉइंट बताओ भाई तुम कि क्या क्या बोला इसने, गलत बोला लेकिन फेमस हो गया। तो समझ गए इतना कॉन्सेप्ट, तो स्क्रीनशॉट ले लो। रेडी। तो फ्रेंड्स आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो ये थी पहली थियरी। अभी हम देखेंगे दूसरी थियरी क्या बोलती है। अभी हम देखेंगे सेकंड थियरी। जिस थियरी का नाम है थियरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, यानी थियरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म है सेकंड थियरी। कैटास्ट्रोफिज्म जिसको दिया था, जिस थियरी को बताया था क्रूवियर ने। क्रूवियर साइंटिस्ट का नाम है, उसने थियरी बताया था। ठीक है। तो थियरी क्या बोलती है? थियरी बोलती है कि असली में लाइफ तैयार कैसी हुई। ये बोलता है कि लाइफ बहुत बार तैयार हुई, बोलता है बहुत बार इंसान आए, बोलता है मिट गए, ये चलते रहता है। ये साइक्लिक प्रोसेस से बोलता है, ये साइक्लिक प्रोसेस बोलता है, यानी कि ये बोलता है इस प्रोसेस को बोल रहा है पीरियोडिक प्रोसेस बोल रहा है। क्या बोल रहा है ये भाव, यानी कि साइंटिस्ट पीरियोडिकली बोल रहा है, यानी कि लगातार होते रहता है, बोलता है। इसको जो उसने अपना नाम दे दिया, अपने थ्योरी के हिसाब से उसको पीरियोडिकली को नाम दे दिया कैटास्ट्रॉफ। पीरियोडिक को उसने नाम दिया कैटास्ट्रॉफ। यानी कि इसमें ये बोलता है कि किल्स मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि सब ऑर्गेनिज्म भाव मर जाएंगे। क्या बोलता है? किल्स मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे, और मरने के बाद में गॉड फिर से आ जाएगा। गॉड खाली पी लिए, बैठ चेस खेलते हैं घर पे, तो गॉड खाली पी लिए, वो फिर से न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार करेगा। कौन तैयार करेगा? गॉड फिर से क्रिएट करेगा न्यू ऑर्गेनिज्म फिर से तैयार करेगा, बोलता है। कौन तैयार करेगा? बोलता है गॉड। ये इसकी थियरी थी। यानी कि ये जो पूरी बात है ये बस एक बातें है, बातें जो फेंकते नहीं कि दोस्त तुम्हारे लंबे कि बस कार है ये है, वैसे ही लंबा फेंक रहा था कि बस ये है, ऐसा है, वैसा है। तो ये जस्ट द थियरी है, बस थियरी, बातें है क्या, प्रूफ है क्या इनके पास, प्रूफ अपने लंबा देते बस। तो ये है थियरी। तो इतना आपको समझ में आएगा कि ये थियरी इंपॉर्टेंट है, ये नीट में क्वेश्चन इसका आता है, बात ठीक है। तो पीरियोडिक का मतलब होता है कैटास्ट्रॉफ, ये आप याद रखना, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो पट से। 1 2 3 स्टार्ट। तो फ्रेंड्स आपको इतना जो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अभी है अपनी थर्ड थियरी होगी। इस थर्ड थियरी का नाम है कॉस्मोजोल थियरी ऑफ लाइफ। क्या नाम है? कॉस्मोजोल थियरी ऑफ लाइफ। कॉस्मोजोल थियरी ऑफ लाइफ है, यानी कि ये थियरी का नाम है। जिस थियरी को दिया था साइंटिस्ट ने, जिसका नाम है रिचर्ड हेल्महोल्ट्ज। इसका नाम है रिचर्ड हेल्महोल्ट्ज। तो ये क्या बोलता है साहब? ये भाव बोलता है कि ये भाव एक पृथ्वी है, अपने ये अर्थ है, ये अपनी अर्थ है, और ये दूसरा प्लेनेट है, सेकंड प्लेनेट। और इस सेकंड प्लेनेट से अचानक उड़ के, यानी कि ट्रैवल करके यहाँ पर जो है पार्टिकल्स आगे बोलता है। यानी इस भाव ने इस पार्टिकल को बोला स्पोर्स बोलता है। ये मैं भाव इसलिए बोल रहा हूँ कि सब ये गलत है, ऐसा हुआ नहीं है, इसलिए मैं भाव बोल रहा हूँ। जो मेन रहेगा तो मैं उनको सर बोलूँगा, ठीक है। तो ये भाव बोलता है कि स्पोर्स से बोलता है। स्पोर्स को उसने फिर नाम बदला दिया, बोलता है सीडे, बोलता है बीजे, बोलता है बीज को नाम बदला दिया इसने, बोलता है स्पर्म, पावर बदला रहा था। तो बोलता है दूसरे प्लैनेट में से उड़ के से पृथ्वी पर ये सीड स्पोर्स आया, बोलता है, और इससे जीवन तैयार हुआ, बोलता है। ये कॉस्मोजोल थियरी बोलती थी, लेकिन इसके पास भी प्रूफ नहीं था।
लेकिन जो ज़्यादा साइने लोग रहते हैं, साइने लोग कौन साइने लोग? एस्ट्रोनॉमर्स। साइने लोग क्यों बोल रहा हूँ? क्या मतलब तेरे को प्रूफ दिया नहीं, अब बोलता है तो क्या यकीन कर लेंगे क्या? मैंने बोल दिया कि मामा का भाई हो तो है, होता है क्या? नहीं होता। तो ये लेकिन साइने लोग है जो इस थियरी, ये जो थियरी है, थियरी एक्सेप्टेड बाय किसके पास? ये साइने लोग है कौन? ये साइने लोग है एस्ट्रोनॉमर्स लोग हैं। वो ये थियरी मानते हैं कि भाव ऐसा हुआ होगा, तो अलग प्लैनेट से इसका भाव रहता था यहाँ पे, भाव ने भेजा यहाँ पे सीड भेजा तो मैं आ गया, ये मान के ठीक है। जितना को समझ के आ गया होगा तो स्क्रीनशॉट ले लो।